प्रोग्राम फोर साइड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बातचीत करेंगे हालिया शुमाली कोरिया के उन मिसाइल तजुर्बात के हवाले से, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर जनूबी कोरिया और अमरीका तंबीह कर रहे हैं शुमाली कोरिया को कि अगर तजुर्बात का ये सिलसिला नहीं रुका तो शायद किसी जो नताइज का सामना करना पड़ेगा वो गैर मुमकिन नताइज होंगे। शुमाली कोरिया ने अपने हथियारों के प्रोग्राम में तेज़ी से पेशरफ्त की है और हालिया कुछ दिनों में जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 7 रोज़ के दौरान उसने तकरीबन 7 से ज़्यादा मिसाइल टेस्ट किए हैं, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उनका दावा है कि मुमकिना अमरीकी हमले के पेश नज़र अपने दिफा का इंतज़ाम ये किया जा रहा है जो समझते हैं किम जोंग उन के ज़रूरी है। और उनका ये कहना है कि अमरीका उनका सबसे बड़ा दुश्मन है जिसके लिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं। सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद शुमाली कोरिया अपने असलहे के साजो सामान को नुमाया तौर पर आगे बढ़ाने में कामयाब हो गया है और मुसलसल मिसाइल तजुर्बात कर रहा है। हालिया दिनों में चाइना और ताइवान के दरमियान भी तनाज़े में शिद्दत हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है और कशीदगी जो है वो पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाती हुई नज़र आ रही है। इस तनाज़े में शिद्दत पैदा होने से न सिर्फ इलाकाई अमन व अमान बल्कि आमनी अमन को भी जो है वो शदीद ख़तरात लाहक होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस तनाज़े से आलमी ताकतों के बराह रास्त मफादात जुड़े हुए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी सदर जो बाइडन से ये कहा है कि ताइवान के मामले पर अगर अमरीका नहीं थमा, जिस तरह से उनके विजिट्स हो रहे हैं और गुज़िश्ता कुछ दिनों में जिस तरह वफूद के कुछ डेलीगेशंस के ताइवान के विजिट हुए थे, तो फिर ये यकीनन आग से खेल खेलने के मुतरादिफ होगा। इस वक्त बात की जा रही है कि मुल्क में दुनिया में जिस तरह से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का सिलसिला गुज़िश्ता कई माह से जारी है, 28 फरवरी से शुरू होने वाले ये जंग का सिलसिला ताहाल नहीं थम सका है। क्या अब रूस और यूक्रेन के दरमियान ये जंग थम जाएगी और चाइना के जो ताइवान के साथ मामला चल रहे हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि किसी नई जंग का आगाज़ हो सकता है या कोई नया तनाज़ा जो है वो शुरू होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। इन मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब मसूद अब्दाली साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली टेक्सास से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। जिस तरह हम बात कर रहे हैं शुमाली कोरिया के हालिया मिसाइल तजुर्बात के हवाले से, तो ये बता दीजिए कि आप किस तरह से देखते हैं इन हालिया मिसाइल टेस्ट को, या फिर जिस तरह से जो जौहरी सलाहियत का हामिल होने का एतराफ़ किया जाता है और ये कहा जाता है कि बहुत जल्द जौहरी तजुर्बा भी जो है वो कर लेगा शुमाली कोरिया, क्या ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है? किन नताइज का हामिल हो सकता है मुसलसल ये मिसाइल तजुर्बात का सिलसिला? शुक्रिया समीन। दिलचस्प बात यह है कि अभी आप जो गुफ्तगू कर रही हैं, अब से थोड़ी देर पहले एक नया मिसाइल तजुर्बा किया है शुमाली कोरिया ने, मेरा ख्याल कोई 1-1.5 घंटा पहले। तो ये तजर्बा उनके तजुर्बात उनके कोई 2 साल से जारी है, 3 साल से जारी है, यानी कि ये कोई नया मामला नहीं है। वो तजर्बा कर रहे हैं। असल में जो मौक़िफ़ है शुमाली कोरिया का वो भी समझने की ज़रूरत है। शुमाली कोरिया का कहना ये है कि हमारे पड़ोस में रूस है और चीन है, ये दोनों जौहरी ताकत है। फिर हमारे पड़ोस में ये बिल्कुल बराबर मिला हुआ जो है हमारा जनूबी कोरिया, और उसके करीब में जापान है जहाँ पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, और उनका ख्याल है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डों के ऊपर अगर जौहरी मिसाइल नहीं भी हैं तो बहुत ही तबाहकुन किस्म के मुख्तलिफ हथियार जो हैं मौजूद हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम भी अपने दिफा का बंदोबस्त करें, और इसलिए ज़ाहिर है कि वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं, और ये बात भी किसी ढकी छिपी नहीं कि वो जौहरी हथियार बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बाद लोगों का ख्याल है कि जौहरी हथियार बन चुका है। वो धमाका से इसलिए नहीं कर रहे कि वो चाहते हैं पहले अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसको एक ख़ास मेयार पे ले आए, क्योंकि ज़ाहिर है एटम बम बनाने का तो फ़ायदा नहीं जब तक उनको उसको ले जाने के लिए कोई आपके पास ज़रिया ना हो। ज़ाहिर है कि वो किसी जहाज़ पे तो नहीं भेजा जा सकता, तो इसके लिए जदीद तरीन मिसाइल बनाए जाते हैं। तो उन्होंने मिसाइल बनाए थे, और ये जहाँ जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि उनके मिसाइल अमेरिका, उनकी पहुंच अमेरिका तक है, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। 3 साल पहले जो उन्होंने मिसाइल का तजुर्बा किया था उसके बारे में कहा जा रहा था कि अब न्यूयॉर्क और हत्ता कि वाशिंगटन को निशाना बना सकते हैं, जबकि आपको पता है कि इसकी एक रियासत हवाई जो एशिया में वो तो उनके बहुत ही करीब है, उसको उस पर जब चाहे वो उनके मिसाइल वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन असल जो खौफ है वो तो शुमाली जनूबी कोरिया और जापान को है कि जो उसके बिल्कुल हद में, बल्कि कोई 4 दिन पहले जो उन्होंने एक मिसाइल तजुर्बा किया था, तो वो तो बिल्कुल यानी जापान की हुदूद के अंदर हुदूद से होता हुआ वो मिसाइल गुजरा था, बल्कि जापान के ऊपर से होता हुआ मिसाइल दूसरी तरफ जो है समुद्र में गिरा था। तो इसमें जो लेकिन मसला है कि अब आपका सवाल है कि अमेरिका क्या कर सकता है, तो अमेरिका सवाए हमला करने के अब उसका और कोई जिसे कहते हैं ऑप्शन रहा नहीं है, इसलिए कि बदतरीन पाबंदियाँ आयद हैं
शुमाली कोरिया पर गुज़िश्ता 4-5 साल से ट्रंप साहब ने लगाई थी 2018 में। तो उस वक़्त से यानी अब तो 4 साल हो गए। इस दौरान उनको यानी दवा और ग़िज़ा वो भी दरामद वो नहीं कर पाते। उनके लिए बहुत बड़ा मसला जो है वो ईंधन के दरामद का है। लेकिन इसके बावजूद वो ज़ाहिर है कि वो गुज़ारा कर रहे हैं और अच्छी तरह कर रहे हैं, और इसके बावजूद वो मुसलसल तजर्बा कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख़्याल कि अमेरिका यानी उनको बज़ोर रोक सकेगा। ये बताइएगा अब्दाली साहब कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो अमरीकी इंतज़ामिया है या जो बाइडन इंतज़ामिया है वो मुतादिद मरतबा जनूबी कोरिया के ज़रिए तंबीह कर चुकी है शुमाली कोरिया को कि ये सिलसिला रुक जाना चाहिए, लेकिन सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा है। इससे पहले कि अगर हम इंतज़ामिया की बात करें, अमरीकी इंतज़ामिया की, तो जो ट्रंप का दौर था और डोनाल्ड ट्रंप के जो इस बारे में इक़दाम थे या जो उनके इस बारे में ख़यालात थे जिसका उन्होंने इजहार भी किया है अक्सर व बेशतर, तो इस सिलसिले में आप किस तरह से देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत ट्रंप के मुकाबले में किस तरह से डील कर रही है इस मामले को? अच्छा, इस सिलसिले में बहुत बाज़ बड़े अहम इक़दामात किए थे साबिक़ सदर ट्रंप ने। आपको याद होगा जून 2018 में वो सिंगापुर गए, जहाँ पर सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई। किम जोंग उन साहब आए वहाँ पर शुमाली कोरिया के उनसे मुलाकात करने के लिए। फिर हनोई में एक नशस्त हुई वियतनाम में फरवरी 2019 में, लेकिन वो दरमियान में ख़त्म हो गई, इसलिए कि दोनों फरीक इस पर राज़ी नहीं हुए थे। फिर एक और बड़ा ही यानी जिसे कहते हैं बोल्ड स्टेप लिया था, बहुत ही यानी शानदार कदम उठाया था ट्रंप साहब ने, कि जब वो जून 2019 में दौरे पे गए जनूबी कोरिया के, तो वो सरहद पे गए और वो उस इलाके में गए जो यानी जो वो उन्होंने सरहद पे कदम रखा शुमाली कोरिया की, जहाँ पर सरहद पे दोनों रहनुमाओं की कोई 1 घंटा तवील मुलाकात हुई। तो यानी उन्होंने कोशिश की थी कि वो यानी बातचीत के जरिए मसले को हल करें, लेकिन मसला सारा का यही है कि शुमाली कोरिया का कहना यह है कि उसके पड़ोस में अंबार लगा हुआ है जौहरी हथियारों का, तो उसके लिए जो है ये ज़रूरी है अपने दफ़ा इंतजाम करें। फिर एक और बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ बहुत अहम है कि इसमें बहुत बड़ा ताल्लुक अमेरिका की बदअहदी का भी है। अच्छा, फिर एक चीज़ समझ नहीं आती कि अमेरिका असल में मुमानियत किस हैसियत से कर रहा है। अगर कोई मिसाइल तजुर्बा करना भी चाह रहा है, कोई मुल्क चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाए या वो अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को सामने रखते हुए, जिस तरह से शुमाली कोरिया के स्टेटमेंट का हम देखते हैं कि जिक्र सामने आता है कि अमेरिका को वो दुश्मन समझता है, तो अगर वो मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाह रहा है तो उसमें क्या ऐसी बुरी बात है या क्या ऐसा मसला है अमेरिका को जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वो मुतादिद मरतबा तंबीह कर रहा है और कहा जा रहा है कि जी आप पाबंद हैं, नहीं कर सकते इस तरह? पहली बात है कि अमेरिका को कोई हक नहीं है कि लोगों को रोके, दूसरे मुल्कों को रोके जौहरी हथियारों से, जबकि अमेरिका खुद यानी अमेरिका वाहिद मुल्क है पूरी तारीख इंसानी का जिसने शहरी आबादी पर बम इस्तेमाल किया, एटम बम इस्तेमाल किया, जापान में 2 बार। तो शुमाली कोरिया यही कहता है कि वो मुल्क जो हमारे पड़ोस में 2 बार बम गिरा चुका है, जिससे 3-4 लाख लोग हलाक हुए, वो मुल्क हमें अब दर्ज दे रहा है कि वो हम जो है वो जौहरी हथियार ना बनाए, ये बहुत खतरनाक होता है इंसानियत के लिए। तो ये बात समझ में नहीं आती। इसके अलावा एक और जो मसला जो यानी जिस मसले पे हनोई के अंदर बात नाकाम हुई थी सदर ट्रंप की और किम जोंग उन की, तो उसमें शुमाली कोरिया के सरबराह ने यह कहा था कि अगर आज हम आपकी बात मान लें और हम आपकी बात आपसे यानी ज़मानतें लेकर के आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं, हम अपना जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दें, इस बात की क्या ज़मानत है कि कल आपके बाद आने वाला सदर इस माहदे को मनसूख नहीं कर देगा। ये मिसाल उन्होंने दी थी कि ईरान के साथ आपको पता है कि 4 साल तवील मुज़ाकरात के बाद 2015 में एक माहदा हुआ जिसको JCPO कहते हैं और फ़ारसी में इसका नाम बरजाम है, जिसके तहत ईरान राज़ी हुआ इस बात पर कि अपना प्रोग्राम रोल बैक कर देगा, अपना जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर देगा। उसके बाद उसने अपनी तमाम जो उनकी यानी साइट्स थी वो खोल दी बैनुल-अक़वामी इंस्पेक्टर्स के लिए कि ये इंस्पेक्टर वहाँ आते थे और देखते थे उनकी यानी ये तमाम जगहों को, ये तमाम साइट्स को। लेकिन इसके बावजूद अब यानी सब कुछ होता रहा और हर बार जो रिपोर्ट आती थी वो बड़ी मस्बत थी और ये कहा जा रहा था कि ईरान जो इंतहाई मुखलसाना अंदाज में JCPO पे अमल कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि सदर ट्रंप साहब ने माहदा मनसूख कर दिया, यानी माहदे से अलग हो गया वो। हालांकि माहदा आपको पता है कि वो 5+1 कहलाता था, यानी कि जो पांचों सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान हैं, जिसमें यानी अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, यानी पांचों, और अमेरिका, चीन, फ्रांस, बरतानिया,
ये शामिल है। उसके अलावा इसके अंदर जर्मनी भी था, इसीलिए इसको +5+1 कहते थे। लेकिन इन 6 मुल्कों के वे माहदे को बई जुम्बिश कलम ट्रम्प साहब उससे मैंने जिस कहते हैं उन्होंने पसपाई अख्तियार कर ली, वो माहदा ख़त्म कर दिया और ईरान पे पाबंदियाँ लगा दी। तो किम जोंग उन का ये कहना है कि अगर जो उन्होंने ये बात कही थी हनोई में कि अगर हम आपकी आज बात मान लें तो इस बात की क्या ज़मानत है कि कल आने वाला सदर इस माहदे को मनसूख नहीं कर देगा। तो मसला यह है यहाँ बदएतमादी का है अमेरिका के बारे में, एक आम बदएतमादी दुनिया में कि अमेरिका अपने वादों की पासदारी नहीं करता। तो यही मामला जनूबी कोरिया को, जहाँ तक सवाल है कि कैसे रोका जाए, तो मेरा तो ख्याल ये कि अब सिवाय फौजी हमले के अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसे बड़ी बदतरीन पाबंदी लगा दी। इसके बावजूद वो मतलब वो मुल्क खुशखर्रम है और चल रहा है, अपनी कार्रवाई भी उसने जारी रखी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि शुमाली कोरिया का जो मिशन है जौहरी हथियार बनाने का और मिसाइल टेक्नोलॉजी पे दस्तरस रखने का, उसमें कोई फ़र्क आने वाला है आने वाले दिनों में। अच्छा, क्या एक वजह ये हो सकती है अब्दाली साहब कि जिस तरह हम यूक्रेन रूस तनाज़े की बात कर रहे हैं और जंग इस वक्त भी जारी है, गो कि उसमें वो पहले किसी शिद्दत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से ये क्लेम किया जा रहा है मगरबी ममालिक की जानिब से कि शुमाली कोरिया रूस को असलहा फ़राहम कर रहा है, कैसे मुमकिन है? ये असलहा कैसे फ़राहम किया जा रहा है? और ये असलहा जो दिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, क्या वाकई शुमाली कोरिया रूस को ये असलहा दे रहा है? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं आपकी बात के और 2 रुख से खबरें आ रही हैं। ये बात कही गई, असल में ये कही जा रही थी, मगरबी मीडिया इस बात कह रहा है कि रूस को असलहे की शदीद कमी का सामना है और उसको चीन ने मना कर दिया। चीन ने कहा है कि वो इस जंग में वो असलहा नहीं देगा, क्योंकि चीन ने उसूली तौर पर चीन ये कहता है कि यूक्रेन ने जो दरख्वास्त दी थी ख्वाहिश जाहिर की है नेटो की रुकनीत की, वो भी गलत है। इसी के साथ रूस का हमला भी गलत है। यानी उन्होंने कहा है कि रूस ने जो हमला किया, अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ भी गए थे, SCO की, उसमें पुतिन साहब ने बाकायदा कहा है कि चीनी सदर ने मुलाकात में साफ साफ कहा कि चीन को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं रूस के हमले पर यूक्रेन के, अगरचे उसूली तौर पर वो अमेरिका के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करता चीन, ख़ासकर नेटो के मामले के, नेटो की रुकनीत के मामले में, यानी इसको यूक्रेन को बनाने के हवाले से, लेकिन वो रूस के हमले की हिमायत नहीं करता। तो चीन असला नहीं दे रहा। तो कहा जा रहा है कि अब इस वक्त असलहे जो है 2 ही जगह से हासिल कर सकता है। एक ईरान से, जहाँ से ड्रोन हासिल कर रहे हैं, ईरानी ड्रोन आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं यूक्रेन में, और दूसरे छोटा असलहा, यानी कि ज़ाहिर है कि शुमाली कोरिया बड़े असलाह भी बनाता, छोटे असलहा जो है उन्होंने कहा गया कि शुमाली कोरिया से वो हासिल कर रहा है। लेकिन शुमाली कोरिया ने सरकारी तौर पर इसका तरदीद की। उन्होंने कहा कि ना हमने असलहा देने का वादा किया है, ना हमसे असलहा मांगा गया है, और हमसे एक बार जंग के आगाज़ पे ये बात हुई थी, तो शुमाली कोरिया ने सख्ती से इस बात को मना कर दिया, इस जंग में हम गैर जानिबदार हैं। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि असलहा दिया जा रहा है। लेकिन फिर वही बात कि जिस तरह आप कहते हैं कि जी पाबंदियाँ बहुत सख्त हैं और वही सैंक्शंस हैं जिनका ईरान को सामना है, तो आखिर किन रास्तों से गुजर कर ये असलहा जो है वो रूस तक पहुंचाया जा रहा है? कौन इसमें आला कार बन रहा है? किसके ज़रिए ये भारी असलहा रशिया तक पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि आप कहते हैं कि ना पानी के रास्ते कोई इस तरह की उनको सहूलत मैसर है, ना ज़मीनी रास्ता कोई ऐसा अवेलेबल है, तो आखिर किस तरह से ये असलहा जा रहा है शुमाली कोरिया से रशिया तक? अहम बात यह है कि असलहा किस जरिए से, आपको मालूम है कि उसकी मुकम्मल नाकाबंदी है इसकी शुमाली कोरिया की, कि वो किसी भी जरिए से नहीं, कम से कम आबी और फ़ज़ाई रास्ते से तो उसको वो कोई असलहा नहीं भेज सकता। ज़मीनी रास्ते से चीन के जरिए जा सकता है, एक ही रास्ता खाली उसके पास बचा हुआ है जिसके जरिए शायद वो असलहा भेज दे। लेकिन चीन की एक सरकारी पॉलिसी है कि वो रूस की फ़ौजी मदद नहीं करेगा। अखलाकी और सियासी मदद और सफारती मदद तो चीन कर रहा है रूस की, लेकिन रूस की वो फ़ौजी मदद नहीं कर रहा था। तो मैं नहीं समझता कि रूस के ज़रिए के, यानी शुमाली कोरिया का जो असलहा है, अगर शुमाली कोरिया चाहे भी तो रूस पहुंच सकता है, अगर चीन ताउन न करे। और चीन ने कम से कम, उसकी सरकारी पॉलिसी है कि वो इस जंग में वो अस्करी मदद नहीं करेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता शुमाली कोरिया के पास नहीं है अपना असला भेजने का। वो तो अपनी आम जो उनकी मसनूआत हैं, दवा और केमिकल वगैरह जो बनाते हैं, मादनियात जो बनाते हैं, उनके यहाँ स्टील वगैरह होती है, वो बरामद नहीं कर पा रहे, इसलिए कि उन पर सख्त पाबंदी है।
तो इस तरह वो असलाह कैसे भेज सकते हैं, जबकि वो जो पूरा इलाका है सी ऑफ जापान जहाँ पर इसके साहिल लगता है, वहाँ पर अमेरिकी नेवी वहाँ पर अमेरिकी बहरिया के बड़े बड़े जहाज़ वहाँ पर तैनात हैं, उनकी आबदोज़ें हैं, जौहरी आबदोज़ें हैं वहाँ पर। तो मेरा ख्याल है कि ये एक यानी अमेरिका का शक ज़रूर हो सकता है, लेकिन सरकारी तौर पे भी शुमाली कोरिया ने इसका तरदीद की और अमलन ये रास्ता ऐसा होता नज़र नहीं आता कि अगर कोई शुमाली कोरिया चाहे भी तो असलाह कैसे फराहम करेगा वो रूस को। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ आपसे चाइना और इस वक्त जो मामला चल रहा है इनका ताइवान के हवाले से, उस पर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है कुछ शुमाली कोरिया के नए मिसाइल तजुर्बात के हवाले से। इस वक्त हम बातचीत करेंगे कुछ चीन और ताइवान के तनाज़े के हवाले से। अब्दाली साहब, क्या किसी नई जंग का आगाज़ होते हुए देख रहे हैं आप? क्योंकि अमरीका जिस तरह से रूस और यूक्रेन के दरमियान ये कोशिशें करवा रहा है मुसलसल यूक्रेन को असलहा फराहम करके कि जंग थमे नहीं, जंग का ये सिलसिला जारी रहे। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि चाइना और ताइवान के दरमियान भी हालिया कुछ दिनों में ज़्यादा कशीदगी बढ़ी है और नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद जो मुताद्दिद डेलीगेशंस का सिलसिला जारी है विजिट का, वो भी एक तरह से चाइना कहता है कि जी आप आग को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से ताइवान के विजिट करवा के। तो क्या अमेरिका यहाँ पर कोई नई जंग जो है वो छेड़ने जा रहा है, कोई नया क्लैश स्टार्ट होने वाला है? किस तरह देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि जंग में कमी आई है, शिद्दत में कमी आई है यूक्रेन की। मेरा ख़्याल ऐसा नहीं। ये ज़रूर है कि हालिया दिनों में बड़ी बहुत यानी मस्बत पेशकदमी की है, जारहाना कार्रवाई की है यूक्रेन ने। ख़ास से कल जो ख़बर आई है कि जो पुल था क्रीमिया को मिलाने वाला रूस से अपने करश के ऊपर, उस पे एक यानी ट्रक धमाका हुआ है, जिससे यूक्रेनियों का दावा है कि पुल का एक हिस्सा गिर चुका है और वो पुल नाकाबिल इस्तेमाल हो गया है। रूसी कह रहे हैं कि नहीं उसको नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन वो पुल जो है एक आध दो दिनों में दोबारा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उस पुल पे ट्रैफिक बहाल नहीं होती तो इनकी सप्लाई लाइन तकरीबन कट चुकी है रूसियों की। वो उनके लिए अब अपने फ़ौज को यानी जो तैनात है फ़ौज यूक्रेन में, उसको मदद फ़राहम करना, कुमक फ़राहम करना, असलाह फ़राहम करना मसला होगा। लेकिन इसके बावजूद यानी ज़मीनी महाज पे तो रूस को कुछ पसपाई हो रही है। तकरीबन कोई कहते हैं कि 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर जो है वो कब्जा कर लिया है वापस। यूक्रेन ने अपनी ज़मीन वापस ले ली है, कल ज़ेलेंस्की साहब ने दावा किया है। लेकिन फ़ज़ाई जंग जारी है, मिसाइलों के हमले उसी तरह हैं। तो यानी आपका ये कहना कि यानी ये तासुर कि जंग की शिद्दत में कमी आई है, फ़िलहाल तो जंग की शिद्दत में कमी नहीं आई। ये ज़रूर कमी नहीं आई है। ये ज़रूर है कि सदर एर्दोगान मुसलसल राब्ते में है और वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन इस वक्त मसला ये है वो बिल्कुल यानी ऐसा मामला हो गया कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि खुली शिकस्त हो रही है रूस को। यानी जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है मैदान में, उसमें ऐसा लग रहा है कि रूसी फ़ौज जो है बेदस्तपा हो गई, उसके लिए आगे बढ़ना मसला नहीं है, मसला है। वो मज़ीद पेशकदमी नहीं कर सकती और वो अपने कब्ज़े को बरकरार भी नहीं रख सकती कि मुसलसल जो है वो यूक्रेनी फ़ौज जो है पेशकदमी कर रही है। तो ये ज़रूर है कि रूसी फ़ौज दबाव में तो है और मुझे यकीन है कि पुतिन साहब चाहते होंगे कोई बाइज़्ज़त हल निकल आए इस पूरे तनाज़े का। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि सदर ज़ेलेंस्की बहुत ही जा रहे हैं और उन्होंने साफ-साफ कहा है कि तो जब तक क्रीमिया समेत सारे का सारा मकबूजा इलाका यूक्रेन का खाली नहीं करती रूसी अफ़वाज, वो बात नहीं करेंगे। बल्कि उन्होंने एक और बात कही कि जब तक रूस नया सदर मुंतखब नहीं कर लेता हम रूस से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो आपके सवाल का जवाब ये कि शिद्दत में कमी नहीं आई है और यानी अभी नहीं आई है, हो सकता है आ जाए, लेकिन फिलहाल नहीं। अब बाकी जो रहा कि इसकी वजह से कोई ताइवान, तो मैं नहीं समझता कि यूक्रेन जंग का बराह रास्त को ताल्लुक जो है वो ताइवान से है। और ताइवान के मामले में भी एक बात बिल्कुल तय है कि अमेरिका चीन से बराह रास्त जंग नहीं चाहता। अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे बराह रास्त लड़ाई नहीं चाहते। हमने ये
माशी लड़ाइयों में देखा, ट्रम्प साहब ने कोशिश की में जो माशी जंग शुरू की थी, उसमें भी ये हुआ कि वो थोड़ा बहुत बयानबाजी तो हुई, लेकिन आखिर दोनों फरीक जो है वो पीछे हट गए। तो ताइवान के मसले पे मैं नहीं समझता, यानी वो बहुत दिन से ये मामला चला आ रहा है। वो ताइवान यानी जैसे वन चाइना पॉलिसी ताइवान की है, और तमाम ममालिक ने वन चाइना पॉलिसी को तस्लीम किया है, अमेरिका समेत। अमेरिका भी ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं कहता, ताइवान कहता है, इसलिए कि ये यानी चीन का इसरार है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। तो इनके दरमियान लड़ाई, यानी आपके सवाल का जवाब ये है कि पहली बात तो ये कि रूस और यूक्रेन की जंग की शिद्दत में कमी बज़ाहिर महसूस नहीं हो रही आज तक, यानी जब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतरी आए, लेकिन अभी तक शिद्दत वैसी की वैसी है। बल्कि मेरा ख्याल है कि अब नए जनरल साहब को पता है कि आज से एक नए जनरल सरजी ने यानी उनको तैनात किया गया नया कमांडर, जो बड़े यानी खूनाशाम किस्म के हैं, बड़े सख्त किस्म के हैं, बड़े सख्तगीर हैं। इन्होंने चेचनिया में, ताजिकिस्तान में, और इनका बड़ा सबसे ज़्यादा शर्मनाक कारनामा जिसको मैं कहूँगा वो है हलब, अलिपो शाम में। वहाँ उन्होंने जो है वो कत्लेआम किया, और उस तरह यानी जिसे कहते हैं कि खुरेजी के ज़रिए, जबर के ज़रिए कब्ज़ा किया उसके ऊपर। तो वो एक जनरल साहब, अब उन्होंने आज ही अभी आपसे मैं बात करने से पहले कुछ देर पहले तास न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि नए उन साहब को जनरल वो कमांडर मुकर्रर किया गया है यूक्रेन की जंग का। तो मेरा तो ख्याल है कि शिद्दत आएगी, और इसका बज़ाहिर मुझे इस जंग का ताइवान से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ताइवान पे मेरा अपना तज़िया ये है कि मुस्तक़बिल क़रीब में, यानी उसके बाद क्या होगा मैं नहीं पता, अमेरिका और चीन बराह रास्त एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। लेकिन अब्दाली साहब, एक बात यहाँ समझ से बाहर है। जिस तरह हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी जिक्र किया शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात के हवाले से, तो यकीनन जिस तरह के सैंक्शंस का सामना है या जो पाबंदियाँ हैं इस वक्त शुमाली कोरिया पे या ईरान पे, तो इससे माशी सूरत हाल खासी दगरगूं हो सकती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ट्रेड के ऊपर भी यकीनन पाबंदी है और ईरान तो इसका बरमला इजहार करता है। शुमाली कोरिया का इस मामले में क्या हाल है, क्या सिचुएशन है? क्या उनके पास इतना सरमाया है या इतना उनके पास मौजूद है तमाम तर चीज़ें कि वो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी से जो तजर्बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यकीनन एक वसी पैमाने पर सरमाया दरकार होता होगा। कैसे मुमकिन है कि एक पाबंदियों की जद में मुल्क इतने बड़े पैमाने पर मिसाइल तजुर्बात करता रहे मुसलसल? क्या हम ये समझ सकते हैं कि इसको किसी की सपोर्ट हासिल है? और जिस तरह चीन का नाम लिया जाता है, तो चीन की एक बड़ी हिमायत हासिल हमें नज़र आती है इस मामले में जनूबी शुमाली कोरिया की। देखिए, अगर आलमी सियासत इतनी सादा होती तो कहना ही क्या था। यानी होता ही है कि है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ जो मामलात होते हैं सामने पसे दीवार कुछ और होता है मामला। ये बात तो बिल्कुल तय है कि उस पर इतनी सख्त पाबंदियाँ हैं, तो आखिर वो अपने ख़राजात कैसे पूरा कर रहा है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है सस्ती तो नहीं, इसमें बड़े पैसे खर्च होते हैं। तो लेकिन ये कि उसकी यानी शुमाली कोरिया एक छोटा सा मुल्क है, उसकी कम्युनिस्ट मईशत है, सारी की सारी सनतें कौमियाई हुई हैं। तो उनके जो आमतौर से यानी कौमियाई सनत में एक ये फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि वेरिएबल कॉस्ट इनके नहीं होती, बल्कि फ़िक्स कॉस्ट होती है। तमाम लोग जो सरकार के मुलाजिम हैं, तो इस लिहाज से उनकी जो इक़्तिसादियात हैं, उसका जायज़ा आप आज़ाद मईशत यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इनकी मईशत से नहीं के यानी जिसे कहते हैं तनाज़ुर में आप नहीं ले सकते। तो मेरा यानी वो ये बात तो तय है कि कोई उन्हें उनकी मदद कर रहा होगा। बहुत मुमकिन है कि चीन कर रहा हो, यानी चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में मदद नहीं कर रहा होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी जो दूसरी ज़रूरत है बजट की, वो शायद उसमें उनकी मदद कर रहा हो। बहुत मुमकिन है रूस भी इसकी मदद कर रहा हो, और यानी दूसरे ममालिक भी इलाके के हैं जिनको सिक्काशाही से खौफ है अमेरिका की, मसलन वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है। ये सारे ममालिक भी उनको भी वो चाहते हैं कि भाई ये यानी यूनिपोलर वर्ल्ड ख़त्म हो, एक खुद भी दुनिया जो बन गई है कि एक ही सुपर पावर है। तो बहुत मुमकिन है कि इंसानी बुनियादों पर वो भी मदद करते हो। लेकिन बहरहाल इसका जवाब यानी हतमी तौर पर और बिल्कुल तस्दीक करके मुसद्दक़ा किस्म का तो मेरे पास नहीं है।
ठीक, बहुत शुक्रिया। मसूद अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे और हमने कुछ बातचीत की इस वक्त शुमाली कोरिया के नए मिसाइल तजुर्बात के हवाले से, जिसको लेकर अमरीका और जनूबी कोरिया के दरमियान मुश्तरका जंगी मशकों का सिलसिला भी जारी है। और शुमाली कोरिया ये बयान देता हुआ नज़र आता है कि चूँकि वो अपने डिफेंस के लिए ये तमाम तर इक़दाम कर रहा है और वो ये समझता है कि अमरीका उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, लिहाजा उसकी ये तमाम तर तैयारी की जा रही है। क्या वाकई ऐसा है, या फिर ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अमरीका पूरी दुनिया में ख़ुद को सुपर पावर मनवाने के लिए हर जगह अपने रूल्स फॉलो करता हुआ नज़र आता है और ये इम्प्लीमेंटेशन चाहता है तमाम ममालिक के ऊपर कि जिस तरह वो चाह रहे हैं इस तरह से अमल दरामद किया जाए, तो क्या शुमाली कोरिया उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करते हुए किसी नए मसले से दो चार हो सकता है, कोई नई पाबंदियां इसके ऊपर मजीद लग सकती हैं, या क्या सूरत हाल रुख इख्तियार करेगी? इस पर हमने कुछ बातचीत के साथ साथ हमने चीन के हवाले से भी जिक्र किया कि चीन का ताइवान के साथ जो मसला चल रहा है, तो क्या वहाँ पर भी अमरीका मुदाखलत कर रहा है और इस मुदाखलत का नतीजा किसी नई जंग की सूरत में निकलेगा या नहीं, यकीनन आने वाले दिनों में देखेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।